बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल फूड विद साहिदा की जानब से खुश आमदीद, वेलकम जी आया नो। तो जनाब, मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। 1 किलो चावल मैंने भिगो दिए हैं। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए चावलों को भिगोना है और जो चावलों में हमने बाकी सामान डालना है वो मेरे पास सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो जिस तरह मैं चावल पकाऊंगी साथ साथ आपको बताऊंगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ और कितनी कितनी ऐड की है। तो ये आधी प्याली लेंगे हम घी की, इसको हमने गर्म करना है और इसमें 1 अदद प्याज को लाइट ब्राउन करना है और इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ लहसुन जो है वो काट के डालना है, तकरीबन 2 जवे। लहसुन से खुशबू चावलों की जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, बहुत मज़े के चावल बनेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएं तो इसमें हमने शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1-1 चम्मच। लहसुन अदरक को हमने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। हमने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। इसके बाद हमने लहसुन अदरक के बाद हमने डालना है 1 चम्मच भर के सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इसके बाद हमने 3 टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं बारीक काट के। इनको भी हमने अच्छी तरह 2-3 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और दरदरी मिर्च। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास 6 से 7 थी तो इसको दरमियान से मैंने काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। ये चावलों की खूबसूरती के लिए काफ़ी होंगी क्योंकि मैंने पेस्ट भी मिर्चों का शामिल किया है, लेकिन ये खूबसूरती के लिए है। 1 स्टांग गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसमें शामिल करना है हमने 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च का। तो जनाब, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आलू मटर पुलाव की ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लीजिएगा। तो मसाले की बुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं मटर, आधा किलो मटर के दाने हैं मेरे पास, वो इसमें शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मटरों को फ्राई करना है। इसके बाद हमने आलू शामिल करने हैं इसमें, क्योंकि मटर जो हैं वो जल्दी नहीं गलते, आलू भाप के साथ ही हो जाते हैं, तो इसलिए हमने मटर की बुनाई पहले करनी है 1 मिनट के लिए। इसके बाद हमने 2 अदद आलू लेने हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। आलू की कटाई आप जिस तरह से चाहें, जिस शेप की चाहें कर सकते हैं। ये मैंने फिंगर फ्राइज़ जैसी इसकी कटिंग की है, ये बहुत इसकी लुक अच्छी लगेगी चावलों में। तो जनाब, हमने 3 मिनट के लिए मटर और आलू की बुनाई कर ली है। इसके बाद हमने इसमें जो पानी शामिल करना है वो 1 किलो चावल है तो मैंने 1 किलो ही पानी शामिल करना है, क्योंकि चावल अभी नए हैं इसलिए। वैसे 1.5 गुना पानी हम शामिल कर सकते हैं चावलों में, नए करके मैंने इसलिए इनमें 1 किलो ही पानी शामिल किया है। अच्छी तरह पानी को बॉयल आ गया है। अब हम धुले हुए चावल इसमें शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो हमने चावलों को दम पे लगा देना है। जब चावल पानी में डाल दें तो हमने आंच को तेज़ कर लेना है ताकि जल्दी जल्दी से चावल जो हैं जो पक जाएँ, जुड़ने ना पाए। नमक मुझे कम लगा था, थोड़ा सा नमक मैंने और शामिल किया है। तो तेज़ आंच पे जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको हम दम लगाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। तो माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो जनाब, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप किस मुल्क, किस शहर और किस जगह से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। चावलों का दम आ चुका है, 6 मिनट के लिए हमने दम पे रखे थे चावल। तो ये देखें कैसे मोतियों जैसे चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मज़े मज़े से खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। और जनाब, 1-2 दिन तक हम माशाल्लाह से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं आप सबको एडवांस रमज़ान की मुबारक दे रही हूँ और दुआ करती हूँ कि ये माह रमज़ान जो है सब के लिए बाबरकत और ख़ुशियों का सबब बने। आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी, हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माह रमज़ान की बाबरकत खुशियों के साथ साजिदा राशिद को दीजिए इजाज़त और दुआ कीजिए कि ये रमज़ान जो है सब के लिए खुशियों का, बाबरकत और रहमतों का बायस बने। आमीन। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए साजिदा राशिद को दीजिए इजाज़त और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, ये आपका प्यार और इनाम होता है हमारे लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।